में बंधना है देश प्रेम के लिए, देश की शक्ति के लिए। जो प्रांतीयता बढ़ रही है, जो राजनीतिक लाभ के लिए लोग धर्म का नाम लेते हैं या समाज का नाम लेते हैं या भाषा का नाम लेते हैं या जाति का नाम लेते हैं, वो देश की भलाई नहीं चाहते। जब भारत ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ तो यहाँ पे 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनको इंटीग्रेट करना और एकता के सूत्र में बांधना उस समय का सबसे बड़ा चैलेंज था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शंस दिए। पहला, चाहे वो भारत में शामिल हो जाए, दूसरा या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, तीसरा या फिर एक ऑटोनोमस राज्य वो बन सकते थे। इंडिया के इंटीग्रेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक अहम भूमिका रही। 1953 में लिंग्विस्टिक बेसिस पर आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ, जिसके बाद लिंग्विस्टिक बेसिस पर न्यू स्टेट्स बनाने की डिमांड और ज्यादा बूस्ट हुई। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुआ। गुजरात में गुजराती भाषा बोलने वाले और महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। 1966 में पंजाबी कम्युनिटी द्वारा पंजाब का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद कन्नड़ लैंग्वेज के बेसिस पर कर्नाटक का फॉर्मेशन हुआ। आगे चलकर इंटर स्टेट इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी की वजह से कई न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बना, झारखंड बिहार से अलग होकर बना, छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर बना और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। एट प्रेजेंट इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं।